Hello friends, welcome back to Pharma Pocket again. Today we are going to discuss about hospital pharmacy. Hospital pharmacy क्या है, उसके functions, objective, ये सब डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले मैं आपको हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है ये बता दूंगी। नाम से आपको पता ही चला होगा, हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है उसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी का एक्चुअल प्रैक्टिस होता है उसे फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विथ प्रोक्यूरमेंट, मतलब फार्मेसी ऐसा हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है। जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही फार्मेसी एक हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है। मतलब सिर्फ हॉस्पिटल फार्मेसी, हाँ ऐसे कौन सी भी फार्मेसी नहीं। हॉस्पिटल फार्मेसी किसे बोलते हैं कि जहाँ मतलब एक ही छत के अंदर हॉस्पिटल और फार्मेसी है, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल भी है और फार्मेसी भी है, उसे हम हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। तो उसी हॉस्पिटल का एक फार्मेसी, ये क्या है, डिपार्टमेंट है। सो इट्स हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विथ प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग अप टू डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वहाँ पे जो ड्रग, हॉस्पिटल में जो ड्रग्स रिक्वायर्ड है, जो प्रोसीजर ऑपरेशन के लिए कुछ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, उनका सभी का प्रोक्यूरमेंट करना, उनका स्टोरेज करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, टेस्टिंग, जो टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है वो टेस्टिंग करना, उनका पैकेजिंग एंड अप टू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहुँचाने तक, वो भी पेशेंट तक पहुंचाने तक की सब भी प्रोसेस जो है ये हॉस्पिटल में ही होती है, उससे हम हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो बहुत सारी हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स हो गए, कुछ बायोलॉजिकल्स हो गए, कुछ साइकियाट्रिक पेशेंट के लिए जो ड्रग्स हो गए, उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो सब हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रोवाइड किया जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय ओनली प्रोफेशनली। जो प्रोफेशनल होते हैं वही लोग हॉस्पिटल फार्मेसी चलाते हैं। इट्स ऑल्सो कंसर्न विथ, हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है वो ऑल्सो कंसर्न विथ एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च। मतलब पेशेंट फार्मास्यूटिकल की जो सर्विसेज है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसर्च होता है, फार्मासिस्ट को क्या एजुकेशन देना चाहिए, कुछ नए प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए, ये सब भी हॉस्पिटल फार्मेसी करते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो चेंजेस होते जाते हैं, तो वैसे हॉस्पिटल के फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं उनको पता होना जरूरी है, तो इसलिए उनके लिए एजुकेशन भी दिया जाता है और रिसर्च भी दिया जाता है। तो आपको इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन बताया है, तो आप इसमें ये 4 पॉइंट एनलिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी ये क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल है, तो इट्स अ डिपार्टमेंट, इट्स अ ब्रांच, यू कैन से इट्स अ ब्रांच और इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। वहाँ पे प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग अप टू डिस्ट्रीब्यूशन तक सब काम होता है। वो वहाँ पे हेल्थ केयर की सीरियल्स ऑफ, मतलब रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे ट्रीटमेंट लाइक मेडिकल, सर्जरी के लिए क्या इक्विपमेंट जरूरी है वो सर्जिकल प्रोवाइड किया जाता है। साइकियाट्रिक में भी मैंने जैसे बोला, साइकियाट्रिक पेशेंट के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए होगी, कुछ उनके लिए काउंसलिंग किया जा रहा होगा, वो भी हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट प्रोवाइड की जाती है। टेस्टिंग किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज और जो ट्रीटमेंट होती है वो सब हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड करती है। और एजुकेशन एंड रिसर्च में भी हॉस्पिटल फार्मेसी पार्ट लेती है। ओके, सो हॉस्पिटल फार्मेसी के अब फंक्शंस क्या है। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या करती है, सब मेडिकल केयर, मतलब जो पेशेंट की हेल्थ है उसके रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, वो सब प्रोवाइड करती है। तो मेन फंक्शन क्या होगा हॉस्पिटल फार्मेसी का, टू प्रोवाइड एंड इवेल्युएट द सर्विस इन सपोर्ट और मेडिकल केयर फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। हमने लास्ट लेक्चर में देखा ना हॉस्पिटल की क्या फंक्शंस होते हैं। सो जो मेन हॉस्पिटल का ऑब्जेक्ट है पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करना, तो पेशेंट को कौन सी सर्विस चाहिए उसको इवेल्युएट करना, मतलब उनको पता चलना और उनको वो सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब उनको सपोर्ट करना। ये जो मेन फंक्शन होता है ये हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है। ओके, सेकंड फंक्शन इज टू इम्प्लीमेंट फिलोसॉफी
तो इम्प्लीमेंट फिलोसॉफी, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में आपको क्या स्टैंडर्ड चाहिए, अपना हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है और कौन सी पॉलिसीज पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके लिए एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट ने बनाना चाहिए। ये उसका बनाते हैं और बनाना चाहिए, ये सब उनका फंक्शंस है। वैसे ही डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, जैसे ही पेशेंट की रिक्वायरमेंट में, जैसे प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकल स्टाफ ने लिखा है वैसी मेडिसिन डिस्पेंस करना, इतना ही डिस्पेंसिंग नहीं तो उनको स्टरलाइज करके प्रॉपर स्टोरेज करके वहाँ से वो मेडिसिन प्रोवाइड करना। डिस्पेंसिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन, पैरेंटल मतलब जो इंजेक्शंस होते हैं उनको स्टरलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी काम हॉस्पिटल फार्मेसी करती है। टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटी, टू रिक्वायरमेंट फॉर फैसिलिटी एंड सप्लाई इट, मतलब अब जैसे मैंने आपको बोला कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी कौन सी चाहिए पेशेंट्स को, कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, वो सब प्रोवाइड करना, ये हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन है। टू कोऑर्डिनेट विथ फाइनेंशियल प्लान ऑफ ऑपरेशन फॉर हॉस्पिटल्स, मतलब जो फाइनेंशियल प्लान है ऑपरेशन के उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और पेशेंट को बेस्ट सर्विस देना। टू इनिशिएट और पार्टिसिपेट इन सेफ्टी प्रोग्राम्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के जो सेफ्टी प्रोग्राम्स है उसमें पार्टिसिपेट करना और इनिशिएट करना, न्यू प्रोग्राम्स इनिशिएट करना हॉस्पिटल सेफ्टी के लिए, ये भी सब फंक्शंस है हॉस्पिटल फार्मेसी के। उसके साथ ही इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या है हम आगे देखने ही वाले हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट करना और मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर स्टोर विच इंक्लूड द परचेज, मतलब जो रिकॉर्ड्स है, जो कंडीशंस है, कौन सी मेडिसिन आपके यहाँ अवेलेबल है, पेशेंट को आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या प्रोवाइड किया गया है, उसका प्रॉपर एक जो रिकॉर्ड है वो करना। और स्टोरेज कंडीशन, जैसे कि पैरेंटल के लिए स्टरलाइज कंडीशन लगती है, कौन से मेडिसिन उसको फ्रिज में स्टोर करना है होता है, तो ये सब प्रॉपर मेंटेन करना, ये हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस होते हैं। टू इनिशिएट और पार्टिसिपेट इन स्टडीज और रिसर्च प्रोजेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पेशेंट हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ नए प्रोग्राम्स है उसमें पार्टिसिपेट करना और नए रिसर्च करना ताकि पेशेंट को आप अच्छे से सर्विस दे सके। न्यू रिसर्च करना जो कि डेवलप करना, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट के लिए अभी न्यू वायरस आते हैं, कोई नई बीमारी आती है, तो उनके ऊपर रिसर्च करके उनको हम कैसे बेस्ट सर्विस दे सकते हैं, ये सब हॉस्पिटल फार्मेसी में आता है। टू प्रोवाइड कोऑपरेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, टीचिंग करना और रिसर्च करना, ये सब फार्मेसी के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर आता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल्स कर दिया है, ये हॉस्पिटल फार्मेसी है, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, वही साइड से ये स्लाइड कंटिन्यू है। वैसे ही हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के रोल होते हैं कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसे बाहर निकाल देना, जो प्रॉपर फिलिंग पैकेजिंग ऑफ ड्रग होता है, डिस्पेंसिंग होता है, जो अब बायोलॉजिकल्स डिफरेंट पैरेंटल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना, टैबलेट कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग करना और उसे प्रोवाइड करना, ये सब जो होता है ये सब काम जो होते हैं ये हॉस्पिटल में ही होते हैं, इसलिए इसे हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब फार्मेसी रिलेटेड जो भी सब काम है हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, इसलिए इसे हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव, अब हमने फंक्शंस देखे ही, उसकी डेफिनेशन देखी है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्ट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब क्यों हॉस्पिटल फार्मेसी बनाया गया है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्ट है टू टीच एंड गाइड द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मतलब जो हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हैं उनको गाइड करना, टीच करना कि इथिक्स क्या है, मतलब क्या रूल्स है, क्या कैसे हॉस्पिटल फार्मेसी होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मेन ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है। मतलब वो जो फार्मासिस्ट है उनको एजुकेट करते हैं। टू एक्ट एज ए काउंसलिंग डिपार्टमेंट, मतलब ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है काउंसलिंग डिपार्टमेंट होती है, मतलब हॉस्पिटल में सिर्फ फार्मेसी है तो सिर्फ हॉस्पिटल का फार्मेसी ही पार्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे डिफरेंट मेडिकल स्टाफ्स होंगे, पेशेंट्स होंगे, नर्स होंगे, तो इनको सबको काउंसलिंग करना कि कौन सी मेडिसिन कैसे देना है, कौन सा कैसे स्टोर करना है, पेशेंट को क्या सर्विस देनी है, ये सब काउंसलिंग का काम हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्ट है, उनको काउंसलिंग करना, मतलब उनको बताना। टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ वेल ट्रेन्ड फार्मासिस्ट टू वर्क इन
हॉस्पिटल फार्मेसी में अट्रैक्ट करना, मतलब जो फार्मासिस्ट है वही वहाँ पे उनको अपॉइंट करना होता है। टू यूटिलाइज मैक्सिमम रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोफेशन, जैसे हमने देखा कि हॉस्पिटल फार्मेसी का प्रोफेशन इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम जो नए रिसर्च हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज करना। और टू पार्टिसिपेट इन वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट, जो अभी करंट प्रोजेक्ट है उनमें जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट में काम कर रहे हैं जो फार्मासिस्ट, उनको पार्टिसिपेट करवाना या तो फिर हॉस्पिटल में वैसे प्रोग्राम अरेंज करना। तो ये सब कब होगा, जब टू प्रमोट द पेमेंट, मतलब उनको गुड सैलरी, जैसे प्रोफेशनल काम कर रहा है जैसे फार्मेसी उसके रिलेटेड जो काम कर रहा है उनको गुड सैलरीज देना, तभी वो मतलब अच्छे से काम करेंगे ना। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो इस वीडियो में हमने हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन देखी, उसके फंक्शन देखे और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका अगला पार्ट देखेंगे, जैसे उसका लेआउट क्या है और हॉस्पिटल फार्मेसी के जो सब पार्ट है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि मेरा चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।